सो ये पार्ट सेकंड है हमारे चैप्टर नंबर 8 का, और हम अभी पढ़ने वाले हैं पैरामीटर्स के बारे में। ओके, तो पेज नंबर आप 173 ओपन कर लीजिएगा, और इसी का ये टॉपिक है पासिंग पैरामीटर्स टू ए स्क्रिप्ट। तो पैरामीटर्स क्या होता है? तो जो पैरामीटर्स हैं वो डेवलपर को एक तरीका बताते हैं जिसके थ्रू हम जब भी अपना प्रोग्राम रन कर रहे हों वहीं पे ही हम वेरिएबल्स के इनपुट देते हैं। ओके, थोड़ा सा हाई हो गया होगा। ओके, सो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि रन टाइम क्या है और स्क्रिप्टिंग क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलिए हम पहले स्क्रिप्टिंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल सी स्क्रिप्ट है, जैसे कि ABC और BCA ये दो हमारा वेरिएबल हो गया। ओके, और इसका हमें आउटपुट चाहिए, तो हमने रीड होस्ट लगाया। जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि हमें यहाँ पे इनपुट दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए मुझे यहाँ इनपुट देना पड़ रहा है, जैसे 1 2 3 और 4 3 1। ठीक है, अच्छा, ये स्क्रिप्ट चलाने का और भी तरीका है, जैसे कि हम यहाँ पे डायरेक्ट स्क्रिप्ट का नाम लिखे इंटर कर सकते हैं। हमें यहाँ करना क्या है, हम चाहते हैं कि जब स्क्रिप्ट का नाम लिखें तो यहीं पे जो वेरिएबल्स की वैल्यू है 1 2 3 और 4 3 1 ऐसे माइनस करके और ABC की वैल्यू और BCA की वैल्यू दे दें। ठीक है, तो फ़िलहाल यहाँ तो ये पॉसिबल नहीं है कि 1 और 2 ऐसे जो कोई वैल्यू दे दें। ठीक है, ये फिर भी वैल्यू मांग रहा है, तो मतलब हम यही हो गया आपका रन टाइम इन्वायरमेंट जो यहाँ पे लिखा था। दोबारा से आ जाते हैं, तो एक जो पैरामीटर होता है वो डेवलपर को एक तरीका ऐसे इनेबल करता है जिसमें रन टाइम के समय में ही इनपुट दिया जा सके, उस प्रोग्राम को इनपुट दिया जा सके। आगे क्या लिखा है, इफ़ ए पावरशेल स्क्रिप्ट बिहेवियर नीड्स टू चेंज इन सम वे ए पैरामीटर प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डू सो विदाउट चेंज अंडरलाइंग कोड। ठीक है, ये जो कोड है इस कोड को बार बार बिना चेंज किए हुए हम इसी स्क्रिप्ट जो हम रन कर रहे हैं यहीं पे ही ये इनपुट्स दे दें ABC या BCA के रिगार्डिंग जो भी है। ठीक है, ये एग्जांपल है, आपका बहुत बड़ा कोडिंग हो सकती है तो उसके हिसाब से दे सकते हैं। तो पैरामीटर्स कैसा दिखता है? ओके, सो ये एक पैरामीटर्स का हमारा कोडिंग है। तो जैसे यहाँ पे हमने दिया था ना ABC और BCA, तो दो चीज़ है, जैसे पैरामीटर 1 पैरामीटर 2। तो आप चाहो ना तो यहाँ पे एक काम कर लो, आप ABC और BCA दे दो, और यहाँ पे भी आप कर दो ABC और BCA। तो यहाँ पे वही हम काम कर रहे हैं, दो हमारे वेरिएबल्स हैं उनका हम वेरिएबल्स स्टोर करके और आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, हम क्लियर कर लेते हैं इसको। अब अगर इस प्रोग्राम को रन करेंगे जो कि पैरामीटर्स के अंदर है, इसको हमने रन किया। ठीक है, तो ओके मांगेगा। तो देखिए अभी हमने वैल्यू यहाँ पे कोई दी नहीं है, तो क्या लिख रहा है, पैरामीटर वैल्यू इज नथिंग, कोई भी वैल्यू नहीं है। अब देखिए यहाँ पे रन टाइम में ही कैसे ही हम यहाँ पे पैरामीटर्स का यूज़ करके वैल्यू दे सकते हैं। तो डॉट बैकवर्ड स्लैश, और अच्छा ये जो पाथ है ना आपकी, ये आप चेक कर लीजिएगा कि आपने ये फाइल कहाँ स्टोर कर रखी है। तो ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया है ना, ये प्रोग्राम पहले आप बनाएंगे, लिखेंगे ऐसे सेम, फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, बस इतना काम आपको करना है। तो ये दोनों को ही सेव कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रैक्टिकल को आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रैक्टिकल सिर्फ आपके समझने के लिए। प्रैक्टिकल ये आपको परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले ये कोड लिखना है। ओके, फिर फाइल में जाना है और सेव एज में जाना है और इसको डेस्कटॉप पे कहीं पे सेव कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब ये हमारी पाथ आ गई। अगर पाथ नहीं होती तो कैसे हम जाते हैं, CD स्पेस C बैकवर्ड स्लैश, और उसके बाद हमारा आता है यूज़र्स, तो बैकवर्ड स्लैश अपना यूज़र का नेम, और यहाँ पे डेस्कटॉप, जहाँ पे भी सेव किया वहाँ तक आ जाएंगे, ये पाथ तक हम आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने जो नाम दिया है, तो मेरे फाइल का नाम है param.ps1, तो डॉट बैकवर्ड स्लैश PA आपका लिखते ही आ जाएगा, एंटर कर दिया। अब जो ABC है और BCA, इसका यहाँ पे हमें इनपुट देना है। तो देखिए हम इसका इनपुट कैसे देंगे, यहाँ पे लगाएंगे माइनस, फिर क्या देंगे ABC। ठीक है, और ABC की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो हम दे देंगे 1 2 3
और फिर हमारा BCA, इसकी वैल्यू क्या है 321 और एंटर कर देंगे। तो देखिए इसने डायरेक्टली पास ऑन कर दिया, मतलब रन टाइम से ही जो ये वैल्यूज़ थी डायरेक्टली इस प्रोग्राम में पास ऑन कर दिया। ठीक है, तो पैरामीटर्स का यही यूज़ होता है कि आप रन टाइम में ही वैल्यू को डायरेक्ट अपने कोड में पास ऑन कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं जो है कमेंट्स। अच्छा, अगर आपने प्रोग्रामिंग की है तो आप कमेंट्स आपने पहले भी यूज़ किया होगा। बेसिकली कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स हैशटैग होता है। आप कहीं पे भी हैशटैग दे के इसको एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे हैशटैग दे दिया, दिस प्रोग्राम इज़ फॉर पैरामीटर। ओके, तो ये क्या है, ये जो हैशटैग के आगे का जितना भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको ये कभी भी रीड नहीं करेगा। ओके, तो इसको हम कर देते हैं रन। ओके, तो ये देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जहाँ हैशटैग आपने दिया ना इससे कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप सिंगल हैशटैग भी दे सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको इस कोटेशन में दे सकते हैं, अगर बहुत लंबा आपको यहाँ पे कोई मैनुअल देनी है। ठीक है, जैसे इसको 2 कोटेशन में बंद कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे जितने हैशटैग देके लाइन बाय लाइन आपको जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स देने हैं यहाँ देते चले जाइए। ओके, तो दोनों तरीका है, जहाँ पे भी हैशटैग लगा के आप आगे लिख देंगे तो ये एक स्टेटमेंट के रूप में लिया जाएगा, इसको प्रोग्राम के रूप में नहीं लिया जाएगा। चाहे भले ही यहाँ पे आप $ABC यूज़ करें, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा था आपका कमेंट्स, एक स्क्रिप्ट में कैसे कमेंट्स हम डालते हैं। ओके, सो अभी जो बुक के हिसाब से आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो तो है ट्रबल शूटिंग का। सो ट्रबल शूटिंग के लिए सबसे इजी वे है कि आप जो भी आपको एरर कोड आ रहा है उस एरर कोड को आप सर्च करिए और उसी के गो थ्रू जाइए। ओके, और उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एडिंग स्क्रिप्ट आउटपुट 180 पेज नंबर पे। और इसमें जो कमांड्स हमें देखनी है, बाकी 2 कमांड्स पहले ही हम लोग चला चुके हैं। एक कमांड है स्टार्ट डैश स्लीप। ओके, तो स्टार्ट डैश स्लीप कमांड करती क्या है, जो भी आप प्रोग्राम स्क्रिप्ट या कुछ भी रन करने वाले हो उसको डिले कर देगी। डिले दैट मीन जैसे मुझे 40 सेकेंड डिले करना है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेकेंड में ही लेता है। और यहाँ पे दे देंगे राइट डैश होस्ट, और जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने हाय। ओके, अब इसको रन कर दिया तो ये 40 सेकेंड यहाँ पे काउंट करेगा, उसके बाद स्क्रिप्ट रन होगी। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं 5 सेकेंड। देखिए 5 सेकंड बाद ये स्क्रिप्ट हमारी रन हो गई। दूसरा चीज़ हम यहाँ कर सकते हैं स्टार्ट डैश स्लीप, और जैसे 10 सेकंड दे दिया और उसके बाद यहाँ पे रीस्टार्ट कंप्यूटर हो गया। ओके, यहाँ इंटर करेंगे 10 सेकंड बाद ये आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इंटर नहीं कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा एक बार इस कमांड को। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट चलाना चाहते हैं, जैसे इससे पहले हमने स्क्रिप्ट बनाई है, ये ABC नाम की ये स्क्रिप्ट बनी हुई है, इसको आपको चलाना है C:\\, इसका पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा और स्क्रिप्ट का नाम। ठीक है, एंटर कर दिया। ठीक 10 सेकंड बाद ये आपकी जो स्क्रिप्ट है वो रन हो जाएगी। ओके, तो वेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 10 सेकंड बाद स्क्रिप्ट रन हो गई। वैल्यू दे देते हैं इसकी, जैसे 1 2 3 और 3 2 1। ठीक है, यही हमारा लास्ट स्क्रिप्ट था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जो हमारा है टॉपिक है ब्रेक पॉइंट। तो अभी हमें ब्रेक पॉइंट पढ़ना है क्या होता है। इस प्रैक्टिकल के लिए आप सबसे पहले विंडोज़ पावरशेल खोल लीजिएगा, ISE खोल लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे हमें डिबगिंग बेसिकली होता क्या है, या जो आप ब्रेक पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ब्रेक पॉइंट में हम डिबगिंग करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं डिबगिंग क्या चीज़ होती है।
तो डिबगिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में डिफेक्ट्स को फाइंड करते हैं और उसे रिजॉल्व करते हैं। ओके, तो वापसी से हम पहले प्रोग्राम में अपने आ जाते हैं। एक यहाँ पे हमने प्रोग्राम राइट किया है जिसमें सबसे पहले प्रोग्राम क्या कर रहा है, एक वेरिएबल है a, उसकी वैल्यू स्टोर कर रहा है, वेरिएबल b उसकी वैल्यू स्टोर कर रहा है, और उसके बाद वेरिएबल c में वेरिएबल a प्लस b की वैल्यू को ऐड कर दे रहा है, और इसको किस में स्टोर कर दे रहा है, c में। फिर जो c की वैल्यू है उसको यहाँ पे डिवाइड कर दे रहा है, हाफ कर दे रहा है, और लास्ट में ये इसको c जो है आउटपुट दे रहा है। अच्छा, यहाँ देखिए c और यहाँ पे देखिए c, वेरिएबल एक ही है लेकिन इसकी वैल्यू अलग अलग है। अगर ऐसे ही कहीं प्रोग्राम में हमारे एरर आ रही है और वहाँ पे हम प्रोग्राम को रोक के होल्ड करके देखना चाहें कि इस स्टेट में या इस स्टेज में अभी हमारा प्रोग्राम कैसा वर्क कर रहा है, ओके, तो उसके लिए हम ये डिबगर या फिर जो आप ब्रेक पॉइंट है उसका यूज़ करेंगे। तो पहले यहाँ पे इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। सो इसने सबसे पहले जब हमने चलाया है प्रोग्राम, अच्छा आप जब ये प्रोग्राम राइट कर लीजिएगा तो उसके बाद इसको सेव ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आप ये ब्रेक पॉइंट प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाएंगे। तो 2 दे दिया और ये 4, तो इसने वैल्यू ऑफ c 6 एक बार दी है और एक बार 3 दी है। ये जब रन कर रहा है इसमें किस स्टेज पे वैल्यू कहाँ पे क्या थी इसको, या फिर अगर कोई एरर आ रही है उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ब्रेक पॉइंट का। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको प्रोग्राम लिखना है, सेव करना है, डीबग में जाना है। उससे पहले हमको कहाँ पे ये देखिए पहला ब्रेक पॉइंट हम यहाँ लगा देते हैं, लोकल ब्रेक पॉइंट, दूसरा ब्रेक पॉइंट डिबग, टॉगल ब्रेक पॉइंट, 2 यहाँ पे ब्रेक पॉइंट हमने लगा दिए। तो जैसे ही ये आपका प्रोग्राम, ये आपका जो स्टेटमेंट है हिट करेगा प्रोग्राम, वैसे ही वहाँ पे रुक जाएगा और डिबग मोड में चला जाएगा। चलिए हम यहाँ रन कर देते हैं। तो 34 वैल्यू थी 45, तो हिट लाइन मतलब ये लाइन पे ये हिट हो गया और ये डिबग मोड में चला गया। डिबग मोड में क्या कर सकते हैं, ये हम एक बार क्वेश्चन मार्क लगा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे डिबग मोड में क्या क्या आ रहा है। जैसे इस मोड में आप स्टेप आउट भी कर सकते हैं, स्टेप इन कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, यहाँ से डिटैच कर सकते हैं इसको, ये सारी चीज़ें। तो एक छोटा सा ऑपरेशन, जैसे यहाँ पे इस एरिया में आपको देखनी है ए की वैल्यू, तो यहाँ पे ए एंटर कर दिया, तो अभी ए की वैल्यू 34 है, राइट। अब यहाँ बी की वैल्यू देखनी है, तो बी की वैल्यू क्या है 45 है, ओके ग्रेट। यहाँ पे सी की वैल्यू देखनी है, तो सॉरी ये कैपिटल सी होगा, कैपिटल सी, तो 79 है अभी वैल्यू। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कंटिन्यू का ऑप्शन, इसको कंटिन्यू कर देते हैं और इसको चलने देते हैं आगे। फिर से इसने ब्रेक पॉइंट हिट किया, कहाँ पे, लाइन नंबर 6 पे, ये लाइन नंबर दे रहा है, लाइन नंबर 6। अब यहाँ पे सी की वैल्यू चेक करते हैं, तो यहाँ पे 6 की वैल्यू 39.5 है, ओके। यहाँ पे 79 थी, यहाँ 39.5 है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ डिबगिंग या फिर जो ब्रेक पॉइंट है जो हमने लगाए हैं, इसका काम क्या होता है, प्रोग्राम्स को रोक के जगह जगह पे अगर हमें वहाँ पे चेक करना है कि क्या वैल्यू अभी है या प्रोग्राम कैसा परफॉर्म कर रहा है, एरर डिटेक्शन के लिए बेसिकली ये हमारा यूज़ होता है। अच्छा, तो ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड। अगर यही काम आपको करना है अपने CLI पे, तो उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम चलेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो ब्रेक पॉइंट है, हम एक बार पावर सेल खोल लेते हैं। मैं इन सबको हटा देता हूँ, रिमूव ऑल ब्रेक पॉइंट, इसको भी हटा देता हूँ। अच्छा, ये डिबगिंग मोड में है ना, इसको कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। ये सारे हटा दिए हैं, इसको सेव कर दिया है। अभी मैं क्लोज कर देता हूँ और ओपन करता हूँ पावर सेल।
अब हम पाथ में चले जाते हैं। एक्चुअली मैंने डेस्कटॉप पे सारा प्रोग्राम स्टोर कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेक पॉइंट क्या है, तो एक कमांड चलाते हैं गेट हेल्प और गेट PS ब्रेक पॉइंट। ये क्या दे रहा है, आप एक स्क्रिप्ट का नाम देंगे और यहाँ पे आप लाइन दे सकते हैं, वेरिएबल दे सकते हैं और कमांड दे सकते हैं। ठीक है, मतलब किस लाइन को हिट करे तो वहाँ पे स्टॉप हो जाए आपका प्रोग्राम, किस वेरिएबल को हिट करे तो वहाँ पे आपका प्रोग्राम हिट हो जाए, या फिर किस कमांड को हिट करे वहाँ पे आपका प्रोग्राम रुक जाए और आपको डिबग मोड दे दे। तो जो अभी हमने यहाँ पे लास्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है वो एडिंग टू वेरिएबल्स, ये उस स्क्रिप्ट का नाम था। ओके, देख लेते हैं, ये स्क्रिप्ट थी। ठीक है, तो पावर सेल में आ जाते हैं। यहाँ पे हमें कमांड लिखना होगा सेट PS ब्रेक पॉइंट। ओके, अब इसके आगे आप देंगे स्क्रिप्ट दे दिया, स्क्रिप्ट का नाम दे देंगे। तो हमारा स्क्रिप्ट का नाम था सर एडिंग, ओकेगा, एडिंग टू, इसको नाम को छोटा कर देते हैं तो इजी रहेगा, VR कर देते हैं। .PS1। ठीक है, ये हमारे स्क्रिप्ट का नाम दे दिया। वैसे यहाँ पे ये चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये PS1 होगा, स्क्रिप्ट का नाम हो गया। अब ये जो ब्रेक पॉइंट है वो कहाँ पे हिट करे, उसके लिए पहला कॉलम है आपके कि लाइन नंबर दे दीजिए। तो दोबारा से ओपन कर लेते हैं अपना प्रोग्राम यहीं पे। अब जहाँ जहाँ चाहते हो रुक जाए, जैसे लाइन नंबर ये 2 हो गया, आप 2 पे चाहते हो रुक जाए, लाइन नंबर 2 और एंटर कर दिया। अब इसको रन करते हैं, .ps1 वैल्यू दे दी। देखो ये लाइन नंबर 2 पे डिबग हिट कर गया है। ओके, अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, जो हमने वैल्यू दी है $A, एंटर कर दिया, 1 है वैल्यू। अगर यहाँ पे B की चेक करें, सॉरी यहाँ पे B की चेक करें, तो अभी B की वैल्यू कोई यहाँ पे है ही नहीं। ओके, तो ये तो हमारा हो गया। अब इसको C कर देते हैं, कंटिन्यू कर दिया 32 और ये सारा वैल्यूज़ आ गई। तो एक तरीका हो गया लाइन। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम दे सकते हैं सेट PS ब्रेक पॉइंट, कमांड वही रहने दे। लाइन की जगह हम दे सकते हैं 2-3 चीज़ें हमने आपको बताई थी। कमांड दे सकते हैं, कमांड हमारा क्या है, वापसी से आ जाते हैं। जैसे यहाँ रीड डैश होस्ट रहने दीजिए, यहाँ राइट डैश होस्ट करते हैं। तो कमांड जो हमारा हो गया वो हो गया राइट डैश होस्ट, एंटर कर दिया। तो राइट डैश होस्ट कमांड पे हमारा ये ब्रेक पॉइंट जैसे हिट कर जाएगा, वहाँ पे आपको डिबग मोड दे देगा। फिर से हम अपना कमांड चलाते हैं, स्क्रिप्ट रन करते हैं। तो VR.PS1 एंटर कर दिया, तो 1 इसके बाद हिट करना ही है, जाहिर सी बात है। तो इसको कंटिन्यू कर देते हैं, हमें यहाँ कोई चेकिंग नहीं करनी है। ये दूसरी दे दी, फिर से हिट कर गया। कहाँ पे हिट कर गया, ये लाइन नंबर 4 पे शायद हिट किया है। हाँ, ये 4 नंबर लाइन है। तो यहाँ से ऊपर से गिनते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, राइट होस्ट यहाँ पे हिट कर गया। अब यहाँ पे वैल्यू चेक कर सकते हैं, अभी तक प्रोग्राम की क्या क्या वैल्यू यहाँ आ गई होगी। A, B, C तो तीनों ही वैल्यू आ गई होगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे C की वैल्यू ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ये दूसरा हो गया, कमांड पे हिट कर गया था। अब इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं, सॉरी कंटिन्यू हो गया। अब तीसरा तरीका
कई सारे यहाँ पास तरीके हैं। हमने कमांड देख लिया, लाइन नंबर देख लिया, वेरिएबल जैसे ही हिट करें वहाँ पे आपका ये रुक जाए, वहाँ पे आपको डिबग मोड दे दे प्रोग्राम। तो वापसी से आ जाते हैं, यहाँ पे देते हैं माइनस वेरिएबल और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सी, जो भी सी वेरिएबल है हमारा, एंटर कर देते हैं। तो सी वेरिएबल जैसे ही हिट करेगा वहाँ पे ये रुक जाना चाहिए। तो एक बार दोबारा से हमारा, ठीक है, ये प्रोग्राम है। हमने ऑलरेडी कई सारे यहाँ पे लगा रखे हैं आपके ब्रेक पॉइंट्स। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट्स रिमूव कर देते हैं ताकि इजी हो जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल, या तो एक काम ये कर दे, एक नया वेरिएबल यहाँ ऐड कर दे तो आपको जल्दी यहाँ पे दिख जाएगा। हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे वेरिएबल कर देते हैं f इक्वल टू 36%, d इक्वल टू $, f potato। ठीक है, ये प्रोग्राम हमने कर दिया। ठीक है, अब ये स्क्रिप्ट हो गई हमारी। वेरिएबल c की जगह हम कर देते हैं d। तो d जैसे ही हिट करे हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रुक जाए। तो प्रोग्राम हमारा vr.ps1, तो ये d जैसे ही हिट किया हमारा यहाँ पे प्रोग्राम रुक गया। और यहाँ पे हम जो भी चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे f की वैल्यू हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स है वो है आपका पेज नंबर 183 पे। ओके, एरर एक्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो उसके लिए आप एक ऐसा प्रोग्राम बना लीजिएगा जिसमें सबसे पहले गेट WMI ऑब्जेक्ट, फिर क्लास Win32_BIOS और कंप्यूटर नेम। ये जो कंप्यूटर नेम है ये एक्चुअल मेरे कंप्यूटर का नेम है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कंप्यूटर नेम है। तो आप अपने कंप्यूटर जिस पे भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं ना, यही नेम यहाँ पे एंटर करिएगा। और एक मैंने फेक नेम एंटर किया है, इस नाम का कंप्यूटर मेरे नेटवर्क में या मेरे कंप्यूटर में अभी नहीं अटैच है। ओके, अभी आप समझ जाएंगे ये एक ही कमांड मैं 3 बार क्यों चला रहा हूँ। ओके, जैसे मैंने इस कमांड को रन किया, ठीक है, तो सबसे पहले जो आउटपुट आना था आ गया। क्योंकि सेकंड में ये जेटकिंग को यहाँ पे जेटकिंग नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जेटकिंग नाम से कंप्यूटर है ही नहीं, वो एरर देगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एरर में ये क्या दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट ये एरर डिस्प्ले कर देता है। ओके, और फिर आगे बढ़ जाता है। अब एरर में एक्शंस क्या क्या होते हैं, ये एरर में जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो कंटिन्यू एक्शन होता है। मतलब इसका मतलब होता है डिस्प्ले द एरर मैसेज एंड कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग, जो आगे के कमांड्स हैं उनको एग्जीक्यूट करते रहो। और ये सारे एक्शंस भी हम यहाँ दे सकते हैं। जैसे एक हमारा है साइलेंटली कंटिन्यू, एक है स्टॉप, एक है सस्पेंड। ओके, सो आप करिएगा क्या, यहाँ पे मेरी वीडियो पॉज करके इनके बारे में एक बार सब कुछ पढ़ लीजिएगा। ओके, एक दो यहाँ पे हम एक्शंस यूज़ भी करेंगे। साइलेंटली कंटिन्यू, नो इफेक्ट, द एरर मैसेज इज़ नॉट डिस्प्लेड एंड एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज विदाउट इंटरप्शन। मतलब एरर मैसेज नहीं आएगा और जो हमारा एग्जीक्यूशन है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टॉप मतलब डिस्प्ले द एरर मैसेज एंड स्टॉप एग्जीक्यूटिंग, एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और आगे प्रोग्राम हमारा रन नहीं करेगा। ओके, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो एक्शन होता है, जो हम पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पे
कंटिन्यू एक्शन होता है। ओके, मतलब एरर मैसेज आएगा और लेकिन हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो चालू रहेगा। कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये क्योंकि कमरोज नाम का यूज़र यहाँ पे कंप्यूटर है, तो ये हमारा उसने बायोस की जो भी सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे ले आई और एरर के साथ कंटिन्यू कर दिया। अब इसमें हम चेंजेस करेंगे। तो ये जो हम चेंजेस करने आ रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन का चेंजेस, मतलब पूरे जितने भी हम यहाँ पे प्रोग्राम चलाएंगे सब में हो जाएगा। तो हमें एंटर करना है $error एक्शन प्रेफरेंसेस इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर इनमें से कोई भी एक जो भी आप देना चाहो। तो मैं यहाँ देना चाहता हूँ साइलेंटली कंटिन्यू नो इफेक्ट, मतलब एरर में से नहीं डिस्प्ले हो और जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाए। ओके, तो यहाँ पे दे देते हैं साइलेंटली कंटिन्यू, स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, साइलेंटली कंटिन्यू। ओके, चलिए अब इसको यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। एरर एक्शन यहाँ पे हमारा चेंज हो गया है। अब यहाँ पे प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे एरर तो होगी लेकिन यहाँ डिस्प्ले नहीं होगी एरर। ओके, सो वेट कर लीजिए, देखिए 2 बार आ जाएगा क्योंकि जेटकिंग पे एरर होगी। तो देखिए 2 बार आ गया, जेटकिंग वाली एरर को इसने हटा दिया। तो यहाँ पे दोबारा से हम आते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसको कर देते हैं क्योंकि आगे इन फ्यूचर एरर आएगी तो पता ही नहीं चलेगा हमको। और यहाँ पे हम दे देते हैं कंटिन्यू। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट पे ये चला गया। एरर अभी हमें यहाँ पे शो करेगा। ओके, ये देखिए अभी यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा है। ओके, यहाँ पे एरर शो कर रहा है। हम करते क्या है, इस प्रोग्राम को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और पावर सेल में आ जाते हैं। पावर सेल मतलब ये आपका प्रोग्राम हो गया और ठीक है। अब इसको कॉमा कॉमा करके दे देते हैं जेट, हाँ जेटकिंग दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे कॉम, ठीक है, कैपिटल कर देते हैं। तो अभी यहाँ देख लीजिए, यहाँ इजी होगा, हम तुरंत चेंजेस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे एरर आएगी और एरर डिस्प्ले भी होगी। ओके, अब यहाँ पे चेंजेस करना है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, एरर एक्शन देंगे और जो भी आपको यहाँ पे एरर एक्शन देना है। ओके, तो हम कंटिन्यू और साइलेंटली कंटिन्यू जो है वो यूज़ कर चुके हैं। अब स्टॉप देखते हैं, स्टॉप किस काम में आता है। स्टॉप डिस्प्ले द एरर मैसेज एंड स्टॉप एग्जीक्यूटिंग, मतलब सेकेंड लाइन, ये वो आपकी सेकेंड लाइन पे ही यहाँ रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम दे देते हैं स्टॉप और एंटर कर देते हैं। तो जैसे एरर आएगी यहाँ पे एरर मैसेज डिस्प्ले करके रुक जाएगा, नेक्स्ट को एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं करेगा। ओके, देखिए नेक्स्ट को ने एग्जीक्यूट किया और दोबारा से देख लेते हैं। स्टॉप हो गया, सस्पेंड हो गया, इंक्वायर हो गया। और इंक्वायर में क्या होगा, एरर मैसेज डिस्प्ले करने के बाद पूछेगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं और यहाँ पे एरर एक्शन चेंज करके कर देते हैं इंक्वायर, एंटर कर दिया। तो एरर आएगी तो वो पूछेगा आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो ये पूछ रहा है तो यस कर देते हैं, हाँ हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। सो ऐसे आपका एरर एक्शन कंप्लीट हो गया है। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ और नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा पार्ट 3, उसमें यूजिंग ट्राई कैच ये हम पढ़ेंगे। ओके, पेज नंबर 184 का। ओके।